वालेकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है उर्दू का, क्लास 12 का उर्दू है, कहकशा उर्दू। उसी का आप लोग को अगर के पास किताब होगा तो उसमें क्वेश्चन आंसर जो दिया होता है वही साइड में जो रहता है ना, वही जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल पर क्लास 12 और की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाती है। अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका पहला चैप्टर क्या है? डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी। इसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। उसी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर आप लोग पहली बार आए तो हम बता दे रहे हैं, हमारे चैनल पे क्लास 12 की उर्दू का जो मुसन्निफ़ के बारे में होता है डिटेल से पढ़ाया गया है, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 उर्दू का बना होगा प्ले लिस्ट, उसी में जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? खाका। नज़ीर अहमद की कहानी, ये एक खाका है जिसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। चलिए पहला सवाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो आपके किताब में दिया हुआ ये हम कराएंगे। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। नामे दीवान माली, कंदन, शीश महल, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो किताब में टिक मारते चलिए। आपके पास किताब होगा तो बेहतर सी बात है, अगर किताब नहीं है तो भी कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। किताब मेरे पास है, पीडीएफ में वो भी दे देंगे। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का भी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। उर्दू का 12 उर्दू का पूरा मुकम्मल नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मिंटू, फ़रहतुल्लाह बेग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग। उर्दू का पहला खाका निगार जो है फ़रहतुल्लाह बेग, राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो ऑप्शन पढ़ना है शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उस्ताद। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो उस्ताद थे। अगर यहाँ पर सवाल घुमा दिया जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन शागिर्द हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन उस्ताद है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो मियाँ दानी थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मियाँ दानी। मिस्टर रजा थे जो एक दिन के लिए क्लास गए थे, लेकिन मियाँ दानी हमेशा उसके साथ पढ़ने के लिए जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है किस सिनफ से है? आपको ऑप्शन पढ़ना है। नाविल, अफसाना, खाका, नज़म। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खाका। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है खाका से। यहाँ पर आपको ऑप्शन गलत दिख रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है किताब में वो हम करा चुके हैं। अगर आप लोग को और ऑब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, जाइए देख लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए पहले ही लाइक कर दे। चलिए सवाल नंबर 1 क्या है? फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानवी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो आपको इस तरह लिखना है जवाब। फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, चूँकि इस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था। मतलब फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, चूँकि इस ज़माने में आज जिस तरह बहुत ज़्यादा कोचिंग है, स्कूल है, इस तरह उस ज़माने में नहीं था, लेकिन बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था। अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था, जिस तरह आज बहुत है कोचिंग, घर के पास कोचिंग मिल जाएगा आपको, इस तरह नहीं था। दूसरी बात यह है कि इस ज़माने में ये रिवायत थी, मतलब ये कानून था कि उमूमन तलबा, मतलब ज़्यादातर तलबा उस्ताद के घर पर ही खुसूसी, मतलब ख़ास तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो सवाल क्या कहा जा रहा है? किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो मियाँ रज़ा कौन था? जो नज़ीर फ़रहतुल्लाह बेग और मिस्टर मियाँ दानी के साथ एक दिन गए थे डॉक्टर नज़ीर अहमद के पास पढ़ने के, डॉक्टर नज़ीर अहमद के पास गए थे पढ़ने के लिए। आपको इस तरह लिखना जवाब। अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन दीवाने मुतम्बती पढ़ रहे थे। अशार में एराब न होने के वजह से रज़ा मियाँ अशार को गलत पढ़ गए। इसी पर मौलवी नज़ीर अहमद को चिराग पा हो गए, मतलब बहुत जगह गुस्सा हो गए और मियाँ रज़ा को दरस से खारिज कर दिया, मतलब मियाँ रज़ा को क्लास से भगा दिया गया। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? जवाब इस तरह लिखना जवाब। फ़रहतुल्लाह बेग को सरफ़ा व नहू तो कमज़ोर थी ही, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वह अशार
शेर खानी में एराब की गलतियाँ बहुत करते थे, वैसे भी नज़म पढ़ने में फ़रहतुल्लाह बेग को बहुत दुश्वारी होती थी। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? आपको इस तरह लिखना है जवाब। मियाँ दानी शेर खानी में एराब की गलतियाँ तो नहीं करते थे। मियाँ दानी जो थे शेर खानी में एराब की गलतियाँ नहीं करते थे। तो एराब की गलतियाँ कौन करते थे अगर आपसे पूछा जाएगा तो फ़रहतुल्लाह बेग। लेकिन शेर को कुछ इस तरह से नज़ार से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शेर की बजाय नसर पढ़ रहे हैं। हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँ दानी को फत रहा करते थे, मतलब बहुत परेशान रहा करते थे। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चाहिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, या तो PDF आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको पूरा उर्दू का मुकम्मल नोट्स दिया जाएगा। जवाब आपको इस तरह लिखना है। जवाब मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से ही किताब की इबारत पढ़वाते थे और सुनते थे। मतलब मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका ये था कि पहले बच्चों से ही रीडिंग दिलाया करते थे, किताब था, और ख़ुद सुनते थे। अगर बच्चे सही पढ़ देते थे तो ठीक है, वरना अपनी तलून मजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दरस से निकाल देते थे, दरस मतलब क्लास होता है, दरस से निकाल देते थे, या फिर डांट कर समझाते थे, फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग को आगे भी क्वेश्चन देखना है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट आएगा तो हम अगला क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए आपके पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, किताब का जितना क्वेश्चन है। फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए, टोटल क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।